हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक के सॉल्यूशन में अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है एलसीएम और एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ की दो क्लास हम पहले कर चुके हैं, आज तीसरी क्लास है और 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ के। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक करेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपना आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और अगर बुक की बात करें तो बुक के हिसाब से 101 नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है कि 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समाप्तवर्धक। 7/9, 14/15 और 7/10 इसका महत्तम समाप्तवर्धक यानी कि एचसीएफ निकालना है, यानी कि ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा और नीचे की संख्याओं का एलसीएम निकलेगा। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 7, 14 और 7 को काट दे तो आप बोलोगे कि 7 ही होगी, तो एचसीएफ तो 7 आ गया। 9, 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। तो आंसर आ जाएगा आपका 7/90, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अब दो वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो रियलाइज हो गया होगा कि इस तरह के अगर इजी एलसीएम है तो हम इजीली उनको निकाल सकते हैं, और अगर नहीं निकाल सकते हो इतने इजी के लिए भी आपको फ्रैक्शन करनी पड़ रही है, फ्रैक्शन में तोड़ने पड़ रहे हैं, वो फैक्टर में तोड़ने पड़ रहे हैं, तो फिर मेरे दोस्त गड़बड़ है, फिर आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना डल नहीं चलने वाला बच्चे। तो सुधार कीजिए। हालांकि अगर आपने मेरे दोनों पहले पार्ट देख रखे हैं तो आप कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप ओरल ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो इजी, जिसमें इजी नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। 102 क्या है? 15/14 है, 15/14। नेक्स्ट 12/35 और इसके बाद है 40/49। और इसका आपको निकालना है एचसीएफ ही। एचसीएफ मतलब ऊपर एचसीएफ निकलेगा और नीचे एलसीएम निकलेगा। तो 15, 12 और 40 का एचसीएफ क्या होगा? कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इनको काट सकती है? तो एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है। 14, 35 और 49 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फैक्टर करने पड़ेंगे। 7 दूनी 14, 7 पंजा 35 और 7 सत्ते 49। तो 7 तो हर जगह है, तो एक तो 7 आ जाएगा नीचे, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा और उसके बाद एक 7 और बचा हुआ ये आएगा। तो 5 दूनी 10, 7 49, यानी कि 1/490 आंसर आ जाएगा आपका। तो है क्या कहीं 1/490? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 102 के बाद 103। 103 क्वेश्चन में क्या है? 9/8, 15/16 और 27/40 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकलवा रहा है, यानी कि ऊपर की संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे की संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। अगर 8, 16 और 40 का एचसीएफ देखें तो 8 ही हो जाएगा 103 में, एचसीएफ तो 8 हो जाएगा। और 9, 15 और 27 का एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम हो जाएगा आपका 27, 9 3 27, 9 तो छोड़ी तो 15 और 27 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 और 27 का एलसीएम तो 3 पंजा 15 और 9 3 27, यानी कि 3 गुना 9 और गुना 5 हो जाएगा। तो 9 पंजे 45, 135/8 हो जाएगा आंसर। 135/8 है क्या? नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 8 एकम 8, कितने बच जाएंगे? 5 और 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो कितने बच जाएंगे आपके? 7 और 8, यानी कि 16 से ही 7/8 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 103 के बाद 104 पे आ जाओ भाई। 104 में क्या कह रहा है कि 17/31,
34/62 और 48/93 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है तो यानी कि ऊपर की जितनी भी संख्या है 17, 34 और 48 इनका तो एलसीएम निकालेंगे, और 31, 62 और 93 इनका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। तो 31, 62 और 93 का जो एचसीएफ होगा वो 31 ही होगा, क्योंकि 31 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको काट रही है। और एलसीएम किस किस का निकालना है आपको, 17, 34 और 48। 17, 34 और 48 का एलसीएम। तो 17 दूनी 34, इसको तो छोड़ ही दो, इसके फैक्टर कर लो। 17 दूनी 34 और यहाँ पर 2 और ये कितना आ जाएगा, 24। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 17 गुना 34। अब यहाँ पर सच होगा 28, 8 दूनी 16, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा और बटे में 31 है ही। तो ऐसा आंसर देखिए जिसका यूनिट डिजिट 6 हो और बटे में आपका 31 हो, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 104 के लिए 105 पर आ जाइए। 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इजी ही क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन ऐसे आ नहीं रहे हैं। अगर पहली और दूसरी वीडियो देख रखे है तो आराम से कर सकते हो। 105 है 2/3, 8/9, 16/23, 32/81 का एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालना है तो ऊपर की संख्याओं का तो एलसीएम निकलेगा और नीचे की संख्याओं का क्या निकलेगा एचसीएफ। तो 2, 8, 16 और 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 32 ही हो जाएगा। इसके बाद 3, 9, 27 और 81 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो 32/3 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 105 के बाद 106 पे आ जाते हैं। 106 क्या कह रहा है कि 2/30, 20/40, 4/50 और 8/60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालना है, इसका मतलब ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 भाई 2, 20, 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 40। और नीचे संख्या क्या है हमारी 30, 40, 50 और 60, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 10। तो 40/10 यानी कि 4 आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा 106 के लिए। 107 पे आ जाइए। 13/31, 23/62 और 48/93 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालना है 13/31, दूसरी संख्या आपकी 23/62 और तीसरी संख्या आपकी 48/93 का एलसीएम, यानी कि ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे। तो इनका एचसीएफ तो 31 ही आ जाना है और इनका एलसीएम जो आएगा सबकी मल्टीप्लाई होगी, 13 गुना 23 गुना 48, इन सबकी मल्टीप्लाई होगी। तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, जिसके लास्ट में 2 होगा। तो ऐसे तो भाई सारे ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन को छोड़कर सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें यूनिट डिजिट क्या है 2। तो यानी यूनिट डिजिट से हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते। एग्जामिनर बोल रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए भैया, तो कर लो भाई। 13 दूनी 26, 13 3 39 का 9 का, और 13 दूनी 26 और 3 29, 299 गुना 48 अलग कर लीजिए। और नीचे तो 31 है ही, तो 299 की जब हम करेंगे किसमें 48 में, तो 9 8 72, 9 8 72 और 7 79 और 8 दूनी 16, 16 और 7 23। इसके बाद 9 चौक 36 का 6 का, 9 चौक 36 और 3 39 और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 2 9 6 15, 9 और 3 12 और 1 13, 2 1 3 और 1 4 और 1 14 35 2, 14 35 2। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मजबूर कर रहा था हमको कि आप बताइए, कैलकुलेशन पूरी कीजिए। चलो भाई, जिद है उसे तो जिद है। नेक्स्ट है 108, 4/5, 4/5, 2/3 और 5/7, इनका क्या निकालना है एलसीएम, यानी कि ऊपर एलसीएम आएगा तो नीचे क्या आएगा एचसीएफ। तो 5, 2 और 4 का एलसीएम
बच्चे बच्चे को पता है 20 हो जाएगा। 5, 3 और 7 का HCF बच्चे बच्चे को पता है 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन बाई ऑप्शन इजीली कर सकते हैं। कैसे? 570 और 1425 का महत्तम और लघुत्तम समाप्तवर्तक ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको पहली वीडियो में जब मैंने एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया था, मैंने तभी आपको बताया था कि यदि हमारे पास कोई दो नंबर हैं तो उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। यानी कि दोनों नंबरों की जो मल्टीप्लाई होती है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहली वीडियो के अंदर। इस क्वेश्चन में यही करते हैं। एलसीएम कितना दे रखा है आपका? एचसीएफ 570 और एलसीएम कितना दे रखा है आपका? 1425। और इधर फर्स्ट नंबर होगा और इधर यहां पर सेकंड नंबर। अब यहां पर हम कर लेते हैं क्या यूज, यहां पर यूज करते हैं हम डिजिट सम। डिजिट सम से आंसर लेकर आते हैं। इसका डिजिट सम देखते हैं। 5 और 4 9, ये तो खत्म। 7 और 5 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3 यानी कि 9। यानी कि जो भी वो संख्याएं होंगी उनकी जो मल्टीप्लाई होगी उनका डिजिट सम भी कितना आएगा? 9 आएगा। अब पहला ऑप्शन है आपका कि पहली संख्या अगर 285 है तो दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 2750। और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो डिजिट सम कितना आना चाहिए? 9। अगर ये आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन है 285 मल्टीप्लाई 2850। तीसरा ऑप्शन है 289 मल्टीप्लाई 2650। और नेक्स्ट है आपका 185 मल्टीप्लाई 2850। ये डिजिट सम देखते हैं। 8 और 2 10 और 5 15, 15 पे 5 और 1 6, इसका डिजिट सम 6। 7 और 2 9 मल्टीप्लाई 5, 6 5 30, डिजिट सम कितना आ गया? 3। तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर 6 ही आ गया इसका तो डिजिट सम। और यहाँ पर 8 और 2 10 और 5 15, 15 में 5 और 1 6, डिजिट सम 6। 6 और 6 की गुणा करेंगे तो 36, और 36 का डिजिट सम कितना आ गया? 9। यही हमें चाहिए था, ये आंसर हो सकता है। अभी इनका देख लेते हैं। यानी कि बी तो कंफर्म है कि बी आंसर हो सकता है। इनका देखते हैं। 9 तो खत्म, 8 और 2 10, 1 आ गया डिजिट सम। यहाँ 6 2 8 5 13, 13 में 3 और 1 4, तो 4 एकम 4, इसका डिजिट सम 4। ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ 8 और 1 9, ये खत्म। 5 मल्टीप्लाई 8 2 10 और 5 15, 15 5 और 1 6, 6 5 30, डिजिट सम 3। ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी का है, डिजिट सम 9 है, और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको हम क्वेश्चन को बेसिक तरह से करते तो उस तरह से भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा टफ पड़ता है। यहाँ मैं क्या सॉल्यूशन करा रहा हूँ सिर्फ, इसलिए इजी वे से यहाँ पर डिजिट सम से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। एक 109 के बाद 110। दो संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक और लघुत्तम समाप्तवर्तक 12 है और 720 है। उन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे, ये हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक चीज हम समझ लेते हैं। मैं बोलने लगूं कि 8 और 12, इनका आप मुझे HCF बताइए, तो आप बताओ, बोलोगे कि इनका HCF 4 हो गया। मैं बोलने लगूं कि इनका आप रेशो और बता दो मुझको, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो आप कहोगे कि इनका रेशो हो गया 2 और 3। तो अगर किन्हीं संख्याओं का हमको रेशो दे रखा है और उनका HCF भी हमको पता है, तो HCF की मल्टीप्लाई अगर रेशो में कर देंगे तो हमें वापस क्या मिल जाते हैं? नंबर मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है LCM और HCF के अंदर, कि यदि हमारे पास किन्हीं दो नंबरों के रेशो हैं और उसके साथ साथ हमें उनका HCF भी दे रखा है, तो HCF की मल्टीप्लाई अगर हम रेशो के अंदर कर देंगे तो हमको नंबर मिल जाते हैं। यहाँ से सिर्फ इतनी सी बात हमने सीख ली। अब इसको इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज देखते हैं। अब वो दो नंबर मान लेते हैं हम, A और B हैं। दो संख्याएं जो हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, कि जिनके पेयर हमसे पूछ रहा है, उन संख्याओं के हम रेशो मानते हैं A और B। रेशो उनके क्या हो जाएंगे? A और B।
अब HCF कितना दे रखा है, तो आप कहोगे कि HCF दे रखा है 12 और LCM कितना दे रखा है, तो LCM दे रखा है 720। अगर HCF 12 है तो अगर रेशो में इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। यानी कि पहला नंबर अगर 12A है तो दूसरा नंबर क्या है, 12B है। क्योंकि अभी मैंने बताया है कि यदि किन्हीं दो नंबरों के हमको रेशो दे रखे हैं और उसके साथ हमारा HCF दे रखा है तो HCF की मल्टीप्लाई अगर रेशो के अंदर कर देंगे तो हमारे नंबर आ जाते हैं। मैंने रेशो मान लिए दोनों नंबरों के A और B, तो और हमें HCF पता है, तो अगर इस HCF की इन रेशो के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। तो हमारे वो नंबर क्या आ जाएंगे, 12A और 12B हो जाएंगे। अब हमें एक दूसरा फॉर्मूला भी पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF, ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं। अब फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 12A, सेकंड नंबर क्या है हमारा 12B, इनकी मल्टीप्लाई LCM कितना है 720 और HCF कितना है 12, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ 12 से तो ये 12 कट गया और 12 पंजे 60 12 6 72 ही है, यानी कि A और B क्या आ गया हमारा 60 आ गया। अब यहाँ जो दो नंबर होंगे उनकी मल्टीप्लाई एक्चुअल में कितनी होगी, 60 होगी। अब 60 मल्टीप्लाई के कितने जोड़े बन सकते हैं ये हम देख लेते हैं, और जो भी जोड़े लेंगे वो हम को प्राइम नंबर लेंगे, यानी कि जोड़े ऐसी संख्याओं के लेंगे जिनका HCF 1 होगा। अब 1 क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले सवाल कर लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल से बता दूंगा कि वो ही पेयर क्यों लेंगे जिनका HCF 1 होगा। तो 60 के ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे जिनमें HCF हमारे 1 होगा। तो इसके फैक्टर कर लीजिए, तो एक फैक्टर हो जाएगा 1 और 60, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2 और 30, लेकिन इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हमको कौन से पेयर लेने हैं जिनका HCF कितना हो, 1 हो, तो ये हम नहीं ले सकते। तीसरा आ जाएगा 3 और 20, इनमें HCF कितना आ गया, 1 ही आ गया। यहां तक आ रहा है भैया। इसके बाद यहां कर देते हैं, फोर्थ पेयर क्या आ जाएगा हमारा, 4 और 15, 15 चौका 60, ये भी हो जाएगा। इनका भी HCF कितना है, 1 है। फिर 5 और 12, 12 पंजे 60, ये भी हो जाएगा एक पेयर। फिर 6 और 10 नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन होना चाहिए था सिर्फ 1 ही, तो ये नहीं ले सकते। फिर 7 से कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 8 से कोई नहीं बनेगा, 9 से कोई नहीं बनेगा और 10 से यहाँ रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो कितने पेयर हो गए हमारे, 2 तो पेयर ये हैं और 2 पेयर ये हैं, तो हमारे ऐसे 4 पेयर हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा कि ऐसी संख्या के 4 पेयर हो सकते हैं जिनका HCF तो होगा 12 और LCM होगा कितना, 720। अब अगर हमसे संख्या पूछने लगे कि वो संख्याएं कौन कौन सी है, तो यहाँ A की वैल्यू क्या आई है, 1, और B की वैल्यू क्या आई है, 60। अगर A 1 है और B 60 है और यही मैंने रेशो मान रखे हैं तो संख्या क्या आ जाएंगी, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से। तो इस तरह से हम संख्या भी बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, कौन कौन सी संख्याओं के पेयर होंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये पूछ रखा है कि कितने पेयर बनेंगे, तो पेयर सिर्फ 4 ही बनेंगे। अब बात आती है कि हमने 2 और 30 क्यों नहीं लिया, ये पेयर क्यों नहीं लिए, ये 6 और 10 का पेयर क्यों नहीं लिया, ये बात समझने वाली है। इन पेयर को हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये जो ये आए हैं, ये जो ये संख्या आई हैं, ये आई है हमारी किसकी, रेशो के, ये आई है हमारे रेशो। तो अगर मैं 2 और 30 रेशो ले लूं तो यहां पर इसमें से 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें संख्या प्राप्त होंगी। लेकिन अब मेरा LCM क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, यहां पर क्या कॉमन है, 12 और 2 कॉमन है, और यहां भी क्या कॉमन है, 12 और 2, यानी कि इन संख्याओं का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पहले ही बोल रखा है कि HCF क्या होना चाहिए, 12 ही होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ऐसे पेयर लिए हैं जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो। अगर 1 से ज्यादा और कोई सी संख्या होगी तो फिर उसका HCF चेंज हो जाएगा, और HCF चेंज हमें नहीं करना है, इसीलिए हमें को प्राइम फैक्टर लेने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 110 के बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 और 24 के व्युत्क्रमों के लैसे और मैसे ज्ञात कीजिए।
तो 18 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/18 और 24 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/24 और इनका क्या निकालना है हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अगर मैं पहले इनका एलसीएम निकालूं तो ऊपर एलसीएम निकलेंगे और नीचे एचसीएफ निकलेगा। तो क्या आ जाएगा एलसीएम तो 1 ही आ जाएगा और एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा दोनों के बीच 6 1/6। और अगर मैं इनका ये तो मैंने एलसीएम निकाल लिया और अगर मैं इनका एचसीएफ निकाल लूं तो एचसीएफ में ऊपर एचसीएफ निकलेगा और नीचे क्या आएगा हमारा एलसीएम। तो एचसीएफ तो 1 ही आएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा 18 और 24 का 72। तो 1/6 और 1/72 आपके आंसर हो जाएंगे, यानी 1/72 और 1/6, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 111 के बाद 112 पे आ जाइए। 112 में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। तो पहली संख्या अगर फर्स्ट नंबर हमारी 3 है तो सेकंड संख्या क्या है हमारी 5, ये रेशो दे रखे हैं उसके बाद बोल रहा है कि इनका एलसीएम 75 है। इनका एलसीएम दे दिया कितना है 75, एलसीएम कितना दे दिया है इसका 75 दे दिया है और बोल रहा है कि इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ हमें निकालना है कि एचसीएफ कितना होगा, ये हमें निकालना है। अच्छा, अगर मैं पहली संख्या को 3x मान लूं और दूसरी संख्या को 5x मान लूं और मैं इनमें आपसे एलसीएम पूछने लगूं कि इसका एलसीएम बताइए, तो आप कहोगे कि जो कॉमन है वो उसको ले लो। तो कॉमन तो x है, उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो ले लीजिए। तो 3 और 5 कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, यानी कि 5 या 15x इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और ये 15x की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो पहली संख्या क्या आ जाएगी हमारी 5 या 15 और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी 5 5 25। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं पहली को 3x मान लूं तो दूसरी को 5x और इनका मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम यही तो कहता है कि जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है उनकी मल्टीप्लाई। ये कितने आ गई हमारी 15x और ये एलसीएम है, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है 75। तो 15x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी 5 या 15 और 5 5 25। तो हमारी दोनों संख्याएं क्या हो गई 15 और 25। अब उसके बाद हमें एचसीएफ निकालना है। अब या तो डायरेक्ट निकाल दो कि 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा 5 ही होगा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 10 से कोई सी नहीं कट रही है, लेकिन 10 का फैक्टर क्या है हमारा 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। या दूसरा इसमें रूल लगा लेते हैं अपना वही कि फर्स्ट नंबर यानी कि 15 गुणा सेकंड नंबर यानी कि 25 और ये बराबर किसके हो जाएगा एलसीएम यानी कि 75 और मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें निकालना है यहाँ पर। तो 15 पंजा 75 और 5 पंजा 25, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे ये तो मैंने एक तरह से पूरे डिटेल में आपको समझा दिया है, लेकिन अब आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पर 5 या 15x मान लेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एलसीएम अगर हम देखेंगे तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई और साथ में x, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। डायरेक्ट हम निकाल लेंगे आगे अब जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनमें, तो टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। एक 112 के बाद 113 पे आ जाते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी बताओ। एलसीएम कितना दे रखा है 693, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दे रखा है 11। पहली संख्या 99 है तो सेकंड हमें बतानी है, बस इतनी सी बात है। तो 11 नंबर 99 और 9 से 9 7 63 कितने बच जाएंगे 6 और 9 7 63, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 77, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 113 के लिए। 114 पे आ जाइए। 3, 4 और 5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लैसे 2400 है, उनका मैसे ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 है, 4 है और 5 है, ये तीन संख्याएं हैं। तो मान लेते हैं 3x है, 4x है और 5x है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 चौक 20 दिया 60, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60x। लेकिन 60x ना होकर एलसीएम है कितना इनका, तो आप बोलोगे कि इनका एलसीएम कितना दे रखा है 2400। तो 0 से 0 कट गई और 6 चौक 24 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40। अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो यहां रख दो 3 गुना 40
पहली संख्या 4 गुना 40 दूसरी संख्या और 5 गुना 40 तीसरी संख्या। तो HCF क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन है और तीनों कॉमन क्या है हमारा 40, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 40 ही आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 114 के बाद 115 पे आ जाइए। दो संख्याओं के एलसीएम और HCF क्रम से 2400 और 16 हैं। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या बतानी है। एलसीएम कितना दे रखा है 2400, HCF कितना दे रखा है 16, इनकी मल्टीप्लाई पहली संख्या कितने दे रखी है 480 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर की संख्या, तो इस जीरो से तो ये जीरो कट गई, 16 चौक 16 दूनी 32 16 3 48 और 3 से 3 8 24 यानी कि 80 आ जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा 115 के लिए। क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाइए। और 116 क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 27 72, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो गुणनफल दे रखा है वो तो कितना दे रखा है 27 72। उसके बाद बोल रहा है कि उनका लैस कितना दे रखा है 462। तो HCF आपसे पूछ रहा है कि HCF कितना होगा। तो भाई काट लो, 6 और 4 10 और 2 12, 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, 3 पंजे 15, 1 बच जाएगा, 3 चौक 12 और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा, यह 11 से डायरेक्ट कट रहा था, 11 से काट लीजिए, 11 चौक 44, 2 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 दूनी 22, कितने बच जाएंगे आपके 5, 11 पंजे 55, 2 और 11 दूनी 22। अब किससे कट रहा है ये 7 से, 7 तिया 21, 4 7 पंजे पे 7 छंग 42 और 7 छंग 42 और 6 से 6 काट दो पूरा, तो HCF कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए भैया 116 के बाद 117। और 117 क्या बोल रहा है कि 15 और 11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मैस है 13 है, उनका लैस ज्ञात करना है। इसको भी समझ लीजिए, फिर इसको डायरेक्ट करेंगे कि डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे वो भी देख लेंगे। तो पहला नंबर अगर 15 है तो इसका रेशो क्या है 11 और HCF कितना दे रखा है आपका, तो HCF आपका दे रखा है कितना 13, तो संख्या क्या हो जाएंगे, तो पहली संख्या हो जाएगी 15 गुना 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 11 गुना 13। रेशो में अगर HCF की गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएंगी। अब अगर मैं इसमें आपसे HCF पूछने लगूं कि HCF क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 13 तो कॉमन है दोनों के अंदर, गुणा 15 और गुणा 11, ये HCF आएगा। तो 5 या 15, 5 एकम 5 यानी कि जिसके लास्ट में 5 होगा। तो कहाँ गया क्वेश्चन भैया, 5 तो बहुत सारे तीनों ऑप्शंस के बीच में है 5, तो सोल्व करना पड़ेगा क्या 15, जो संख्या 11 से कट जाएगी वो आंसर हो जाएगा 5 और 1 6, 4 2 6 5, ऐसे भी कई संख्या तो भाई सोल्व ही कर लो, क्या करें। और 13 कम 13 का 3 का 13 कम 13 और 1 14, 143 में किसकी गुणा कर दो 15 की, तो 15 थी 45 का 5 का हासिल 4 लग जाएंगे, 15 चौक का 60 और 4 64 का 4 का और 15 एकम 15 और 6 21, यानी कि 21 45 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख लीजिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट होंगे तो हमें पता है कि जो HCF LCM अगर पूछेगा तो LCM क्या होगा, दोनों रेशो की मल्टीप्लाई और साथ में HCF की मल्टीप्लाई। तो आगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो दोनों रेशो की मल्टीप्लाई उसके साथ HCF की मल्टीप्लाई करके आंसर डायरेक्ट बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 117 के बाद 118। दो संख्याओं का LCM और HCF का योग 372 है। यदि LCM HCF के 92 गुने के बराबर है तो एक संख्या 368 है, तो दूसरी संख्या बताइए। बोल रहा है कि अगर LCM 92 है तो HCF कितना है 1, ये तो बोल रहा है कि LCM HCF से 92 गुना ज्यादा है, तो अगर ये 92 है तो HCF कितना है 1, और इनका योग कितना दे रखा है। अब अगर हम योग देखें तो कितना आ गया 93, लेकिन 93 यूनिट ना होकर योग दे कितना रखा है आपका 372, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई तो आपसे क्या पूछ रहा है, यदि एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है।
अब यदि एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो पहले तो इसका एलसीएम में कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो 92 यूनिट की वैल्यू इतनी और एक यूनिट की वैल्यू इतनी। अब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये फॉर्मूला पता है। अब फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है आपका, एक संख्या तो दे रखी है ना इसके, एक संख्या 368 है, दूसरी हमें बतानी है, जबकि एलसीएम कितना हो जाएगा 92 गुना 4 और गुना एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। अब काट लो भाई, यहां पर तो कट रहा है क्या, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 4 बार कट गया और 4 से ये 4 कट गया, यानी कि सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारा 4। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ से 92 गुना ज्यादा है, यानी कि एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है 92, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 93 यूनिट, लेकिन सम 93 यूनिट ना होकर कितना है 372। तो 93 यूनिट अगर 372 के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई तो एलसीएम कितना हो जाएगा 92 गुना 4, एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 गुना 1। एक संख्या दे रखी है 368, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम कितना हो गया 92 गुना 4, एचसीएफ कितना हो गया 4, एक संख्या 368 से सेकंड हम निकाल देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। 118 के बाद 119 क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 31 92 है, मल्टीप्लाई दे रखी है 31 92, उसके बाद बोल रहा है उनका एलसीएम 56 है, तो एचसीएफ हमें बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। तो 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28, 3 बच जाएंगे, 7 पंजे 35, 4 7 छंग 42 और यह 7 अट्ठे 56, 8 से अब इसको डायरेक्ट काट लो, 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, तो आंसर आ जाएगा 57। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 119 के बाद 120, दो धनात्मक पूर्णांक x और y जहां x बड़ा है y से का एलसीएम xy है, दोनों संख्याओं का में से क्या होगा। अगर किसी संख्याओं का एलसीएम दोनों की गुणा होती है तो इसका मतलब वहां एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। जैसे मैं 5 और 4 ले लूं और इनसे आपका एलसीएम पूछने लगूं तो कुछ कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, x के सिवाय, तो 5 चौक 20, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 गुना 4। तो ऐसी कोई भी संख्या है जिनका एलसीएम उनके गुना के बराबर होता है, उनके बीच में एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा ए ठीक हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा इनका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 120 के बाद 121, दो संख्याओं का एलसीएम 26 04 है, में से कितना है 12 है। यदि एक संख्या 84 है तो सेकंड हमें बतानी है कि सेकंड क्या होगी। तो 12 सत्ते 84 और 7 से काट दो, 7 तिया 21, 5 से सत्ते 49, 7 दूनी 14, 372 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 121 के बाद 122, दो संख्याओं के में से और लय से क्रम से 29 और 1005 है, एक 29 है और 1015 है, सॉरी, और पहली संख्या अगर 145 है तो हमें दूसरी संख्या हमें बतानी है सेकंड क्या होगी। तो 29 पंजे आ जाएगा 145 और 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 203 आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 122 के बाद 123 पे, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2268 है, यानी कि 2268 एलसीएम हो गया। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 21 है, सॉरी 12 है, दोनों संख्याओं में से एक 324 है, तो सेकंड हमें बतानी है, बस इतनी सी बात है। तो 12 दूनी 24, कितने बच जाएंगे 8 और 62 84, 27 से पूरा का पूरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 9 से काट लीजिए पहले, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 3 से काट लीजिए इसको, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, आंसर आ जाएगा 84। है कहीं 84, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 123 के लिए। 124 पे आ जाइए, एक एक मिनट के क्वेश्चन है सिर्फ। 124, 560 और एक अन्य संख्या का में से 70 है, उनका लय से 2800 है, दूसरी संख्या बताइए। यानी कि एक संख्या 560 है, दूसरी हमें बतानी है, जबकि में से कितना दे रखा है 70 और लय से कितना दे रखा है 2800। इतनी सी बात है, इस जीरो से ये जीरो,
7 अट्ठे 56, 8 से काट लो इसको, 8 तिया 24, 4 8 पंजे 40, 350 आ जाएगी। यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 350। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 125 क्या बोल रहा है 296 और दूसरी संख्या का मैसेज 74 है। एक संख्या तो 296 है और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि इनका में से कितना दे रखा है 74 और ले से कितना दे रखा है 20 72। दूसरी संख्या बतानी है हमें, तो काट दो भाई, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 4 बार कट जाएगा। 4 से इसको काट दो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 3, 4 अट्ठे 32, 518 आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 125 के बाद 126, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त होता है, उनके महत्तम समाप्त होता का 42 गुना है। यानी कि एलसीएम जो है अगर 42 है तो एचसीएफ कितना है 1, इसका 42 गुना है। उसके बाद कह रहा है लघुत्तम समाप्त वर्तय और महत्तम समाप्त वर्तय का योग 602 है। अगर हम यहाँ योग देखें तो कितना है 43, और 43 ना होकर है कितना 602, तो एक यूनिट की वैल्यू 1 कितना बच जाएगा आपका 17, 72, 4 बार चल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 42 गुना 14 और एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 गुना 14। और उसके बाद क्या कह रहा है उनमें से एक संख्या 84 है, तो पहली संख्या 84 है, दूसरी हमें बतानी है, जबकि एलसीएम कितना हो गया 42 गुना 14, एचसीएफ कितना हो गया है 14। तो 42 दूनी 84 और 2 से इसको काट दो 7 और 14 सत्ते 98, तो है क्या कहीं 98, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 126 के बाद 127 पर। 60 और 72 का महत्तम समाप्त वर्तक और लघुत्तम समाप्त वर्तक क्रम से बताइए। 60 और 72 का एचसीएफ बताना है। 60 और 72 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 12 और एलसीएम कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 और 12 छिक्का 72, तो 12 गुना 5 गुना 6, तो 12 पंजे 60, 6 छंगा 36, 360, तो एलसीएम तो हो गया 360 और एचसीएफ हो गया 12। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है 12 360, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 127 के बाद कूद जाओ 128 पर। दो संख्याओं का में से 110 है, एचसीएफ कितना दे रखा है 110, एलसीएम हमसे पूछ रखा है, जबकि दोनों की गुणा कितने दे रखी है 290,400। ये इस जीरो से तो ये जीरो कट गई, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, कितने बच जाएंगे आपके 7, 11 छंगा 66, 4 11 चौक 44, यानी कि 264 आपका आंसर हो जाएगा 264। क्या गड़बड़ हुई भाई, दो संख्याओं का में से 1110 है, उनका गुणनफल 290,400 है, उन दोनों संख्याओं का लेस है हमें बताना है। तो सही नहीं हुआ क्या, यहाँ पर 11 से सही नहीं कटा गया भैया। देखियो एक बार, इस जीरो से तो ये जीरो गई, तो 11 दूनी 22, कितना बच जाएगा 7, 11 छंगा 66, कितना बच जाएगा 4, 11 चौक 44 और एक जीरो, यानी कि 2640 आ जाएगा। यहाँ पर गड़बड़ हो रही थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 128 के बाद क्वेश्चन नंबर 129, और क्वेश्चन नंबर 129 में आप देख रहे हो दो संख्याओं का रेशो दे रखा है 7 और 11 और उसके साथ उनका एचसीएफ दे रखा है 8। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछने लगूं कि अगर मुझे रेशो दे रखे हैं 7 और 11 और इनका एचसीएफ दे रखा है 8, और मैं आपसे पूछने लगूं कि ये बताइए कि वो संख्या कौन कौन सी होंगी, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें रेशो पते हैं और एचसीएफ पते हैं तो एचसीएफ की गुणा हम रेशो में कर देते हैं तो हमें संख्या मिल जाती है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 8 गुना 7, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 11 गुना 8। अब इन दो संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन है वो ले लेते हैं। कॉमन क्या है इन दोनों में से, तो आप बोलोगे कि 8 कॉमन है, मल्टीप्लाई जो कॉमन नहीं है 7 और 11, ये हमारे एचसीएफ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सत्ते 77, 77 गुना 8,
8 सत्ते 56 का 6 का 8 सत्ते 56 और 5 61, तो आपका आंसर आ जाएगा 616, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 130 पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम संख्या निकालने की भी हमें कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता थी कि जो HCF आएगा वो तो कॉमन आ ही जाना है, तो हम इसे डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते थे कि HCF और दोनों रेशियो की मल्टीप्लाई, और डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम डायरेक्ट अभी यही करेंगे कि HCF मल्टीप्लाई दोनों रेशियो की मल्टीप्लाई, और हम डायरेक्ट आंसर लेकर आ जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। 131, यदि दो पूर्णांकों का लघुत्तम समाप्त वर्त है और महत्तम समाप्त वर्त है क्रम से 2184 और 2 है, और उनमें से एक संख्या 78 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो वही एलसीएम 2184 गुणा HCF यानी कि 2 बराबर पहला नंबर 78 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। 2 से काट लो इसको, 2 3 6, 2 ने 18। जब यहाँ हमारा 39 आ गया तो कॉमन सेंस लगाइए कि 39 हमारा 13 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 13 से डिविजिबल मिलेगा। कर लेते हैं भाई 13 से। 13 एकम 13, कितने बच जाएंगे यहाँ पर 8, 13 पंजे 65, 13 6 78, 10 बच जाएंगे तो 7 91, 13 8 104 और 13 3 39। 3 से फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 यानी कि 56। तो आंसर आपका हो जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 131 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भी। आगे बढ़ते हुए 131 के बाद 132। 132 में क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 30 26, यानी कि जो प्रोडक्ट है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का वो कितना है आपका 30 26, और उसके बाद बोल रहा है कि इनका एलसीएम कितना है 89, और HCF हमें बताना है कि HCF कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ बात बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है, अगर या तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके आंसर लेके आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ पर डिजिट सम भी लगा सकते हो। और डिजिट सम किस तरह से लगेगा कि इधर 6 2 8 और 3 11, 11 में 1 और 1 2, डिजिट सम कितना आ गया 2। यहां पर कितना है 8 डिजिट सम, और HCF का डिजिट सम क्या हो जाए कि मिल के 2 बना दे। तो अगर आप पहला ऑप्शन लोगे तो पहला ऑप्शन है 33। 33 का डिजिट सम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 3 और 3 6 और 8 छंग 48, और जब 48 का हम डिजिट सम देखेंगे तो 8 और 4 12, और 12 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 3, जबकि हमें कितना चाहिए था 2, इसलिए पहला ऑप्शन 33 तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 34। 34 में डिजिट सम कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 8 7 56, और 56 का जो डिजिट सम होएगा वो कितना हो जाएगा 6 और 5 11, और 11 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 2, यानी कि 34 हो सकता है। बी ऑप्शन 34 हमारा हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, पहले आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी है आपका 5 और 3 8, 35 है 8, 8 8 64, 64 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 1, नहीं बनेगी बात क्योंकि कितना चाहिए तो 35 भी हमारा नहीं हो सकता। और नेक्स्ट डी 29 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 2, और 8 दूनी 16, 16 में 6 और 1 7, यानी डिजिट सम कितना हो जाएगा 7, बात नहीं बनने वाली है क्योंकि डिजिट सम क्या चाहिए हमें 2। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसको रखने के बाद डिजिट सम हमारा 2 बन रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 34 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिजिट सम की सहायता से हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं हमको डिजिट सम नहीं लगाना है तो आप इसको बिना डिजिट सम के भी सोल्व कर सकते हो। और वो किस तरह से करेंगे कि 3026 को 89 से भाग कर लीजिए, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो 8 तिया 24, 9 तिया 27 का 7 का 8 तिया 24 और 2 26,
12 में से 7 जाएंगे 5 बच जाएंगे, यहाँ 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे और उतार लेंगे 8 और 8 चौक 32 चल जाएगा, 9 चौक 36। सॉरी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर 28 उतार दिया जबकि होना कितना चाहिए था 26 मेरे दोस्त। ऐसी छोटी छोटी गलती हो गई यहाँ पर। तो 9 चौक 36 का 6 का आ जाएगा और 8 चौक 32 और 3 35। तो आप इस तरह से भी अगर आप करना चाहते हो तो इस तरह से भी आंसर लेके आ सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन से अगर बचना चाहते हो तो डिजिट सम एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके द्वारा हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चे। वन 132 के बाद 133 133। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 49 41 है तथा उनका लघुत्तम 81 है तो उनका महत्तम क्या होगा। गुणनफल कितना दे रखा है 4941। अगर लघुत्तम कितना है 81 तो HCF हमें बताना है। तो अगर यहाँ 81 है तो 4 4 8 और 1 9, 9 से कट रहा है तो 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, 8 9 नमा 81 और 9 नमा 81 और 9 से काट लो इसको, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, 9 एकम 9, यानी कि HCF जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 133 के बाद 134। दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 है, उनका HCF 6 है, LCM तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है 8 गुणा 9 और गुणा 6। तो 9 8 72 में जब 6 की गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 7 छंग 42 और 1 43। आंसर आपका 432 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 134 के बाद 135 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम और HCF 616 और 2 है, तो एलसीएम गुना HCF क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि 616 और गुना 2 कर देंगे भैया। उनमें से एक संख्या क्या दे रखी है आपकी 22 दे रखी है और आपसे दूसरी संख्या आपसे पूछ रहे हैं। 2 से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 आ जाएगा और 11 से जब यहाँ करेंगे तो 11 पंजे 55, 6 बच जाएगा और 11 छंगे 66, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 56। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 135 के बाद क्वेश्चन नंबर 136। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समाप्तवर्तक कितना दे रखा है 7 और 252 252। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 7 गुना 252 हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई जो होगी वो पहले नंबर गुना दूसरे नंबर का, और उनमें से एक संख्या अगर 28 है तो सेकंड हमें बतानी है कि सेकंड क्या होगी। तो 7 से काट देंगे 7 चौका 28 और 4 से 4 छिक्के 24 और 4 तिया 12। तो दूसरी जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 63 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 में क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का HCF और LCM 3 और 27 30 है। HCF 3 है, LCM 27 30 है। इनमें से एक संख्या आपको दे रखी है 78, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या बताइए। तो 3 दूनी 6 और 3 छंग 18। अगर 26 आ गया तो 13 से कटेगी जरूर। 13 दूनी 26, 1 13 एकम 13 0 और 13 दूनी 26 और 2 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 105। तो दूसरी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 105 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका सी ठीक हो जाएगा। 138 पे आ जाइए। 138 में क्या है, दो संख्याओं का HCF 19 और LCM 665 है। एक संख्या 95 है, दूसरी बताइए। तो सिंपल सी बात है, 19 की मल्टीप्लाई किस में हो गया आपकी 665 में, और ये मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगी। पहली संख्या 95 मान लेते हैं तो दूसरी क्या मान लेते हैं हम सेकंड, नाम रख दिया सेकंड। तो 19 पंजे 95 आ जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो 133 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 139 पे आ जाइए।
दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन यहां रिपीट हुए जा रहे हैं। सेम इसी तरह से एचसीएफ अगर 3 है तो एलसीएम कितना दे रखा है आपका 2001, पहली संख्या क्या दे दी 69, तो सेकंड हमसे पूछ रहा है कि सेकंड क्या हो गए। तो काट दो भाई, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में तो डिजिट सम लगाकर निकाल सकते हैं इजीली। डिजिट सम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 3 और 2 5। अब 5 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, तो पहला क्या है आपका 58, 58 का डिजिट सम 8 और 5 13, 13 में 3 और 1 4, तो 5 की अगर 4 में गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, जिसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा है 87, 8 और 7 15, 15 में 5 और 1 6, 6 की गुना इसमें करेंगे तो 30 हो जाएगा, जिसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 3, यानी कि हमारा 87 हो सकता है आंसर, अभी कंफर्म नहीं है। सी का डिजिट सम कितना आ जाएगा 2, 29 का डिजिट सम 2, 5 की 2 में गुना करेंगे तो 10, डिजिट सम कितना आएगा 1, चाहिए कितना 3, इसलिए 29 भी नहीं हो सकता। सी है आपका, डी है आपका 3 और 2 5, 5 की 5 में गुना करेंगे तो 25, 25 का डिजिट सम है वो कितना है 7, चाहिए कितना 3, नहीं आ सकता। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है 87 जिसका डिजिट सम की अगर हम 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इनका डिजिट सम बनेगा वो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, और 3 ही हमको चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 87 हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिजिट सम कॉन्सेप्ट्स नहीं लगाना चाहते और जिद है कि हमको तो कैलकुलेशन ही करनी है, तो फिर कैलकुलेशन इसी तरह से करेंगे कि 23 2001 को भाग कर लेंगे 23 से, 8 बार चल जाएगी, क्योंकि अब मुझे आंसर पता है इतनी ही चलनी है। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 184, 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 8 जाएगा 1, उतार लेंगे 1। अब कितने बार चलेगी 7, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 और 2 16। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर लोगे तो 87 ही आंसर आएगा, आंसर पर कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं बार बार डिजिट सम पर क्यों इतना ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले वो टाइम एंड स्पीड हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो या CISI हो या मिक्सचर एलिगेशन हो, जितने भी आगे आने वाले टॉपिक हैं उनमें हमारा बहुत टाइम बचेगा डिजिट सम से, और पेपर में भी डिजिट सम हमारा बहुत ज्यादा टाइम बचाने वाला है। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं डिजिट सम के ऊपर कि आप इस कॉन्सेप्ट्स को समझो और इस कॉन्सेप्ट्स को आंसर देते बार यूज करने लगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई। वन 139 के बाद 140, दो संख्याओं का गुणनफल 32 76 है, 32 76 है गुणनफल, और यहां पर HCF कितना दे रखा, LCM दे रखा है 63 और HCF हमसे पूछ रहा है। तो 63 यानी कि 3 से तो 9 से कट रहा है, यहां देखियो कोई 9 से ये भी कट रहा है, 9 तिया 27, 5 बच जाएंगे, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, कितने बच जाएंगे 3 और 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, और 7 से काट लो भाई इसको, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यानी कि HCF कितना आ जाएगा 52, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन ठीक हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 16 और 24 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 16 और 24 का सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF कितना आ जाएगा 8। देखियो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें HCF 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। LCM निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां से ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 141 के बाद 142, 142 के बाद दो संख्याओं का अनुपात 21 और 29 है। HCF ज्ञात करना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देनी है तीनों की। 21 गुणा 29 और गुणा 8,
तो यहाँ पर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 की कर दो भाई 29 में मल्टीप्लाई। तो भाई करते हैं मल्टीप्लाई, कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है हमको, डिजिट सम है लेकिन लगाएं, चलो लगा लेते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और 1 9 है 6, 6 दूनी 12, 12 का डिजिट सम कितना आ गया 3, यानी कि जिसका डिजिट सम 3 होगा वो आंसर होगा। अब पहला देखिए, 7 दोनों खत्म करो, 8 4 12, 12 में 2 और 1 3 हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा 8 और 1 9 6, ये नहीं हो सकता। तीसरा 3 2 5 और 2 7, ये भी नहीं हो सकता। और चौथा 7 और 2 9 खत्म करो, 8 4 12 2 और 1 3, 2 ऑप्शन ऐसे आ गए जिनका डिजिट सम 3 है, तो इसलिए नहीं कर सकते, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। 29 से भाई मल्टीप्लाई कर ही लीजिए इसमें। यहाँ पर 9 8 72 का 2 का और 9 5 45, 9 6 का 54, 54 और 7 61 का 1 का। 2 अंक निकाल लें क्योंकि एक में 72 है लास्ट में, एक में 82 है, तो 2 से ही पता चल जाएगा। 8 दूनी 16 का 6 का निकाल लो भाई, 2 6 और 1 7, यानी कि जिसके लास्ट में 72 है, और 72 किसके लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि आप भी पूरी कैलकुलेशन ना करें। पेपर के अंदर जब आप पेपर देने के लिए बैठ जाएं सीट पर, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी कैलकुलेशन की आदत आपके अंदर ना पड़े, जल्दी से जल्दी हम आंसर दे सकें, और जल्दी से जल्दी आंसर तभी दे पाएंगे जब हम पूरी कैलकुलेशन से बचेंगे, क्योंकि वहां हमें कोई भी कैलकुलेशन का एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला है। हमें सिर्फ 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन छांटना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब या तो आप उस ऑप्शन को पूरा का पूरा कैलकुलेट करके तब छाटिए, या फिर यूनिट डिजिट या डिजिट सम से जैसे भी आपको जल्दी से जल्दी कर सकते हो उस तरह से छाट लीजिए, डिपेंड आपके ऊपर करता है। 142 के बाद 143 आ जाते हैं। 3 संख्याओं का एलसीएम 47 52 है। 3 संख्याएं हैं और उनका एलसीएम कितना हो गया, 47 52 एलसीएम, और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है आपका, 6 दे रखा है। यदि 2 संख्याएं 48 और 66 है, इनमें से फर्स्ट संख्या कितने दे रखी है, 48, सेकंड जो दे रखी है वो कितने दे रखी है, 66, थर्ड हमसे पूछ रहा है कि थर्ड संख्या क्या हुए। अब एक बेसिक सी बात है, अगर इसको हम डिटेल से सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम हमें बचाना है। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, जब हमें पता है कि एचसीएफ उसका 6 दे रखा है, तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। अब अगर इन 3 संख्याओं का एचसीएफ 6 है, तो 6 से ये तीनों संख्याएं कटेंगी। तो अब ऑप्शन देखिए कि क्या 58 6 से कटता है, यही ना ऑप्शन, नहीं, कहां पहुंच गए भैया, ऑप्शन 143 नंबर क्वेश्चन। क्या 54 6 से कटता है, बिल्कुल कटता है। क्या 56 6 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता। 58 कटता है, नहीं कटता। 52 कटता है, नहीं कटता। सिर्फ एक ऑप्शन 54 ही ऐसा है जो 6 से कटता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, यानी कि जो तीसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। तो खत्म करो भाई इसको, बढ़ते हैं आगे। और आगे है आपका 144। 2 संख्याओं का गुणनफल 32 76 दे रखा है। प्रोडक्ट जो दे रखा है कितना दे रखा है, 32 76। एलसीएम दे रखा है 63। एचसीएफ हमसे पूछ रखा है, इतनी सी बात है। 63 है तो 9 से कटेगा, यहां भी 7 दोनों 6 और 3 9 से कट रहा है, तो 9 तिया 27 अभी किया था शायद, ये रिपीट है क्या क्वेश्चन, शायद रिपीट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 5 और 9 छिक्के 54 और 9 चौक 36 और 9 सत्ता 63 और 7 से काट देंगे तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। तो आंसर आ जाएगा आपका 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन था, अभी किया था शायद। 144 के बाद 145, और 145 के बाद 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है कितना, 5 और 7, और एचसीएफ कितना दे रखा है आपका 33, और एलसीएम आपसे पूछ रखा है बस।
तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 16 और गुना 7, तो 7 पंजे 35 का 5 का और 7 छंग 42, 42 और 3 45 का 5 का और 7 एकम 7 और 4 11 है, तो 1155 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 145 के बाद 146, 146 के बाद दो संख्याओं का में से 12 है और एलसीएम कितना दे रखा है आपका 72। एक संख्या अगर उनमें से 24 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो 24 तिया 72 और 12 तिया 36, तो आंसर आ जाएगा आपका 36, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 146 के बाद 147 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4, 14 और 9 है। डायरेक्ट करते हैं। एचसीएफ कितना दे रखा है आपका 15, तो संख्या हमें बतानी है। तो 14 निम्मा 126 और गुना 15 और 15 छिक्के 90 की 0 और 15 दूनी 30 और 9 39 और 15 एक 15 और 3 18, तो 1890 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 47 के बाद 48, दो संख्याओं का गुणनफल 30 है। उनमें से एक संख्या कितने दे रखी है 1.25, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो यहां से 2 जीरो लगाकर ये हटा दी भैया और आ जाएगा नीचे 125। यहां से हटने के बाद सिंप्लीफाई कर लो भाई, 25 से ही काट लो, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 जीरो और 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 24 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 148 के लिए। 149 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है 99 और 15 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। तो एक संख्या 99 दे दी और दूसरी संख्या क्या दे दी 15, और एलसीएम और एचसीएफ इनका हमको रेशो बताना है कि रेशो क्या होगा। अब अगर एक संख्या हमारी 15 है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो इनका एचसीएफ होगा वो 15 से तो कम ही होगा। अब 15 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 को भी काट दे और 99 को भी काट दे। तो 15 किस किस से कट रही है आपकी, तो आप बोलोगे कि 15 कट रही है 5 से और 3 से। तो क्या 5 से ये कट रही है, नहीं, सिर्फ ये कट रही है। 3 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, यानी कि एचसीएफ तो आ गया 3। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 33 गुणा 3 और इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणा 3। कॉमन क्या है दोनों के अंदर, तो 3। अब जो कॉमन नहीं है वो लिख लो 33 और गुणा 5, ये रेशो आ जाएंगे। इससे ये कट गया, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 16 और यहाँ पर 1, तो रेशो आ जाएंगे 165 रेशो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। 149 के बाद बच्चे आ जाते हैं 150 पर, और 150 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था कि रेशो दे रखे हैं आपके, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4 और 5। रेशो कितने दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर अगर 4 है तो सेकंड नंबर कितना है मेरे बच्चे 5 है। उनके बाद बोल रहा है कि इनका एलसीएम 180 है। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर को 4 ही मान लूँ और सेकंड को 5 ही मान लूँ और इनका एलसीएम आपसे पूछने लगूँ तो आप बोलोगे कि एलसीएम आएगा 20, लेकिन 20 ना होकर कितना दे रखा है 180। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे कि 180 बटा 20 यानी कि 9। अगर एक यूनिट की वैल्यू 9 आ गई तो इनका योग हमसे पूछ रहा है, तो योग कितना हो जाएगा 5 और 4 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू 9 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 गुना 9 81, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।